नमस्कार, मैं भूपेन। अभी हमारा सबके बीच में काफ़ी अच्छी खबर आई है कि रूस ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये इस बात से पता पड़ता है कि खबर आपके सामने इतनी हेडलाइन के रूप में आती है कि दावा किया गया है। अगर आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो ऐसा ज़्यादा खुशी का माहौल नहीं दिखता है, खासकर भारत या पश्चिम कंट्री के जो देश लाइक दैट यूरोप या अमेरिकन कंट्री। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत को ये वैक्सीन मिलेगी, लेकिन इससे पहले ये सवाल कि इसे वैक्सीन मानने में सभी इतने हिचकिचा क्यों रहे हैं। एक खबर जो हमारे सामने निकल कर आ रही है उसमें ये कि इसे वैक्सीन माना ही नहीं जा रहा है या अभी इस पर इतनी अच्छी मुहर नहीं लगी। इसके पीछे कारण जान लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी भी वैक्सीन को बनने में लगभग साल भर लगता है। अब ये साल भर वाला क्या कॉन्सेप्ट है भाई, दवाई तो बनानी है, साल भर क्यों। देखिए, वैक्सीन जो होती है वह तब बनाई जाती है जो अक्सर कोई बीमारी महामारी का रूप ले लेती है, और कोरोना के साथ भी यही हुआ है। आप समझ सकते यहाँ पर ये कि इसके कुछ फेज होते हैं जिसमें शुरुआत में इसकी खोज की जाती है, उसके बाद पशुओं पर या जानवरों पर इसके ट्रायल होते हैं, फिर जब ये मानव पर इसका क्लिनिकल ट्रायल आता है, इस बात को ध्यान सुने, जब मानव पर इसका क्लिनिकल ट्रायल आता है इसके होते हैं 3 फेज। 3 फेज से मतलब कि पहले फेज में क्या होता है यहाँ पर कि लगभग 20 से 80 लोगों पर ये ट्रायल किया जाता है। अगर वो सक्सेस होता है तो फिर ये संख्या जाती सैकड़ों में। सैकड़ों से मतलब 1000 से नीचे 100, 500, 200 के आसपास ये रहते हैं। अगर उन पर भी ये सफल होता है तो ये जाती फिर हज़ारों पर। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जिनके ऊपर ट्रायल किया जा रहा है शुरुआती लोगों पर, जो चाहे 20 से 80 हो, उन पर भी अगर ट्रायल किया जा रहा है तो कम से कम 50 से 55 दिन लगते हैं उनके ट्रायल को देखने में। वो सफल होते हैं तो फिर हर एक एज को लिया जाता है उन सैकड़ों लोगों में। उसके बाद फिर बारी आती है 1000 लोगों पर जिसका प्रयोग देखा जाता है कि कितना सफल हो रहा है। अब दिक्कत रूस के साथ में यही है। ये मान के चलिए कि रूस ने लगभग 18 जून के आसपास उसके 39 जो कुछ वॉलेंटियर उन्हें कह रहे हैं यहाँ पर, जिनके ऊपर ये क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है, 39 पर 18 जून को उन्होंने ट्रायल किया। लगभग जुलाई आते आते उन्होंने कह दिया कि ट्रायल सफल रहा, और सिर्फ इसी फर्स्ट फेज के बाद में उन्होंने दावा कर दिया कि हमने वैक्सीन बना ली। अब मेन चीज़ यहाँ पर ये कि 39 वॉलेंटियर के छोड़िए, 39 ना सही, लेकिन जो थर्ड फेज के लिए कम से कम 30,000 लोगों पर ये ट्रायल किया जाना चाहिए था, वो रूस ने नहीं किया है और उसने दावा कर दिया कि हमने बना ली वैक्सीन। इसी कारण से ये दुनिया भर में और खासकर WHO कहें उनके ये एक तरीके से संदेह के घेरे में। हालांकि होना भी चाहिए कि हो सकता है इसके कुछ साइड इफेक्ट हो जाए, क्योंकि 30,000 के आसपास की जब संख्या पे देखा जाएगा तो फिर ये माना जाएगा कि हाँ, परीक्षण सफल रहा, और 30,000 की जनसंख्या पर इसको परीक्षण को देखने में लगभग लगते हैं 6 महीने, जो रूस ने किया सिर्फ 1 महीने। सवाल तो लाजमी है। खैर, फिर भी एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं कि अगर हम ये मान के चले कि खैर अगर रूस जो बनाएगा वो उसी के देश में 29,000 पर ट्रायल करेगा। हालांकि इसमें अब ये जो आपका प्रश्न कि क्या भारत को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो रूस पर लगभग 1 खरब ऑर्डर तो जा चुके हैं। उसमें से यहाँ पर जो 20 देशों की लिस्ट आती है उसमें भारत का भी नाम है, और भारत का तो पहले से ही एक तरीके से यहाँ पर समझौता था कि अगर रूस बनाता है तो उसमें से एक खेप यानी कि कुछ संख्या में जो वैक्सीन भारत को भी मिलेगी, और भारत फिर बड़ी मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम भी है। हालांकि एम्स के कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि अगर कुछ रहा अच्छा सा देखने में तभी जाकर यहाँ पर जो भारत है वो उसे यहाँ पर लागू करे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये कि क्या फिर WHO का क्या मतलब। मैंने आपको इतनी जानकारी दी, WHO का कहीं से कहीं तक नाम नहीं लिया। फिर WHO का क्या रोल है, तो एक सोशल मीडिया पे बड़ा जोक वायरल हो रहा था कि WHO का कहना है कि रूस ने हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी, तो रूस का कहना है कि आपने कौन सा कोरोना के बारे में सही वक्त पे जानकारी दी। खैर, ये मुद्दा अलग है, लेकिन होता ये कि अंतिम रूप से जो WHO है एक वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है, तो उसको जानकारी देना बहुत आवश्यक है। अभी WHO के साथ में रूस ने कोई डेटा साझा नहीं किया। डेटा साझा यानी उसने कैसे क्लिनिकल ट्रायल किया, कितने लोगों पे ट्रायल किया, इसका फॉर्मूला क्या है, ऐसा कुछ भी शेयर नहीं किया। अभी शेयर अब जाके किया है तो WHO बाद में इसे फाइनल करेगा। लेकिन इसका संदेह के घेरे में होने का एक ही कारण हो रहा है कि जो यहाँ पर ट्रायल है वो काफ़ी जल्दी पूरा हो गया। खैर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब व्लादिमीर पुतिन ने कल इसकी घोषणा करी है तो ये कि सितंबर में लगभग वो बहुत बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करने वाले हैं।
लेकिन एक जो चीज़ आज के अखबार में थी वो ये, और चाहे ये कह लें कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस की आम जनता, जैसे कि भारत में हम हैं जिन्हें अभी तक कोरोना ने कुछ किया नहीं है, उन लोगों के लिए रूस में भी वो मिलेगी जनवरी में। जब रूस में ये वैक्सीन मिलेगी जनवरी में, तो भारत में आने की आप कब तक उम्मीद कर सकते हैं? खैर समय तो अभी लगेगा सी, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में जहाँ पर जो ट्रायल चल रहे हैं, जैसे कि इंडिया जो है वो ह्यूमन ट्रायल में इंटर कर चुका है, यानी कि ये एक्चुअल में तीसरा चरण होता है। इसके बाद 2 चरण होते हैं परीक्षण के और फाइनली बनने के। चाइना अपने अंतिम चरण में चल रहा है, ऑक्सफोर्ड और अमेरिका भी अपने लगभग अंतिम चरण में चल रहे हैं। हालांकि भारत ने जो अमेरिका है या ब्रिटेन की जो ऑक्सफोर्ड जो कंपनियां बना रही हैं, उनके साथ में भारत ने समझौता कर रखा है। सो ये एक बात अच्छी है कि चाहे भारत का बने या ना बने, दुनिया भर में कहीं पर भी बनेगा तो भारत में ज़रूर आएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, कम से कम 6 माह या इस साल को तो आप छोड़कर चलिए, ये जो वैक्सीन मिलेगी आपको लगभग अगले साल तक मिलेगी। खैर चलिए, उम्मीद अच्छी है हमारे बीच में कि जो कोरोना वैक्सीन है वो आ रही है, एक खुशी का माहौल है। लेकिन इसके बीच में गंभीरता ये है कि पिछले 3 दिनों में भारत में जो रोज़ाना आने वाले आंकड़े हैं वो ब्राज़ील और अमेरिका से भी ज़्यादा हैं, यानी कि हो सकता है कि भारत की स्थिति थोड़ी गंभीर हो। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।